भी आपके औलादों को करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं लगा बैंक का पैसा ले लिया, पिताजी मर गए, मैं कहाँ से दूं, मकान किराए पे है, यही चला जाएगा, अभी इसकी लग जाएगी अभी बोली। तो इसलिए उस कष्ट को, हाँ उसमें प्रतिक्रिया भी होती है बहुत ज़्यादा, जैसे मेरे साथ भी 2-4 बार होती है। तो मैंने 2-4 लोगों से कहा कि भाई मैं ब्राह्मण पैदा हुआ, इसमें मेरा कोई अधिकार ही नहीं था, इस व्यवस्था में मेरी कुछ चली ही नहीं। मेरे पिताजी ब्राह्मण थे, माता ब्राह्मण थी, मैं ब्राह्मण पैदा हो गए, इसमें मैं क्या करूँ? आप दलित पैदा हुए, इसमें आपका भी कोई दोष नहीं था। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? शासन को व्यवस्था करनी चाहिए, शासन ने व्यवस्था करी है कि उनको हो ना, उनके प्रति कोई खराब बात ना बोले, उनके विषय में जातिगत टिप्पणी ना करी जाए, उन्हें पीछा ना समझा जाए, और अगर वो पीछे हैं तो उनको बाकी समाज की अन्य परंपराओं के साथ खड़े होने के लिए जो भी परिवार में हल्के से पीछे पड़ गए बच्चे को दिया जाता है, जिसको हरारत हो, बुखार हो, उसको दूध अलग पिलाया जाता है, उसके लिए अलग जो है वो मुनक्के डाले जाते हैं ताकि इसका पेट साफ हो, उसके लिए सेब लाए जाते हैं, नाशपाती लाई जाती है, वो किया जाना चाहिए और वो किया जा रहा है। तो इसलिए दलितों के और स्त्रियों के विषय पर मैं ये मानता हूं, और अभी भी लोगों को लगता है ना कि हो गया है, अब तो हो गया है। आपके यहाँ हो गया है सर, नोएडा में हो गया होगा, फरीदाबाद हो गया होगा, गांव चले जाइए, नहीं हुआ है अभी भी है, नहीं अभी बहुत है। और वो कैसे होगा? वो सरकारों से नहीं होगा, वो समाजों को इनके विषय में सचेत होना पड़ेगा। अब प्रश्न कैसे उठता है, मेरी बेटी, छोटी बेटी, जब वो दिल्ली में पढ़ती थी तो ये बच्चे एक दूसरे के घर रुकते हैं ना, नाइट स्टे करते हैं, सारे बच्चे इसके रुक गए, सारे बच्चे इसके रुक गए। तो एक दिन किसी बच्चे के यहाँ रुकी होगी, वो 7th 8th में पढ़ती थी शायद, या 8th में पढ़ती थी। एक दिन मुझसे आके पूछा, उसने कहा पापा ये एसटी क्या कास्ट होती है? तो मैंने कहा बेटा कास्ट नहीं होती है, कास्ट्स होती हैं। बोले कैसे? तो मैंने समझाया कि भाई हमारा जब संविधान बना तो हमने ये व्यवस्था की, तो एक शेड्यूल्ड लिस्ट बनाई हमने, उस लिस्ट में जो कास्ट गई, जो ट्राइब्स गई, उनका नाम लिखा, जो कि वो समाज में आज़ादी से पहले जो ट्रीटमेंट था वो ख़राब था, ताकि वो मुख्य धारा में आके पूरे देश को एक साथ बलवान बना सकें हमारे चारों वर्ण। इसकी व्यवस्था हमारे संविधान निर्माताओं ने की, हमारे पूज्य पुरुषों ने की, हमारे क्रांतिकारियों ने जिन्होंने इस देश को गढ़ा उन्होंने की। तो वो पीछे थे। तो बोली पर पापा मैं ईशानी के घर गई थी, पर वो तो हमसे भी बड़े घर में रहते हैं, उनके पास तो हमारे से बड़ी कार है, अंकल आंटी तो बहुत बड़े बड़े सॉलिटर पहनते हैं। तो मैंने कहा बेटा वो अभी पहनते हैं, उनसे 3 जनरेशन पहले नहीं पहनते थे, 2 जनरेशन नहीं पहनते थे, फिर ईशानी को क्यों इसका वो मिलना चाहिए, लाभ मिलना चाहिए? ये क्वेश्चन है उसके मन में आया है। लेकिन ईशानी का परिवार एसटी नहीं है, एसटी तो बहुत है। ईशानी का परिवार ही एससी नहीं है, एससी तो बहुत है। तो उसमें थोड़ी सी कमियां होंगी, थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आएंगे बॉस। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि इतने पत्थर मारने के बाद आप पे जरा सी धूल उड़ी और आपके कालीन गंदे हो गए। ये थोड़ी सी रिएक्शन चल रही है, ये खत्म होगी, ये खत्म धीमे धीमे होगी, जिस दिन भरोसा बैठ जाएगा। अभी मैं आपकी पुरानी रील को सेम टॉपिक पर कुछ ऐसा बना सकता हूँ कि उस पर कम से कम 5 लाख व्यूज तो आ ही जाएंगे। वायरल